मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी की नारसाई से, किसी की पारसाई से। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद करने से, किसी के भूल जाने से। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न शम्मा जलाने से, न शम्मा बुझाने से। मुझे अब डर नहीं लगता न तो इस पार रहने से, न उस पार रहने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से। मुझे अब डर नहीं लगता अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे ज़माने से, हकीकत से फसाने से। मुझे अब डर नहीं लगता। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड बखैर ज़िंदगी। इट्स अर्ली मॉर्निंग टाइम अराउंड 5 AM। इतना अर्ली कि सूरज अभी तिलू नहीं हुआ और बादलों के पीछे से उभरने की कोशिश में है। आज एक बार फिर से बहुत खूबसूरत सा तुलुए आफ्ताब देखने का भी मौका मिला मुझे। जहाँ से सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है ना, वहाँ से बादल और आसमान बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। रियली इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सोचा आपको भी ये खूबसूरत मंज़र दिखाती हूँ। एक्चुअली ये थी हमारी संडे मॉर्निंग और हम जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क। डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता वॉक पे जाना ड्यू टू शकील, बिकॉज़ उनकी नाइट जॉब है तो वो आते ही लेट नाइट हैं। मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उनको जगाऊं, बट संडे के संडे तो मस्त जाना होता है हमें। और फिर पूरा 1 घंटा रनिंग होती है हमारी ट्रैक पे। आज भी हम लोग नमाज के फ़ौरन बाद ही निकल आए थे घर से। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहना है, जहाँ मेरी बातों के साथ साथ आपको बहुत सी ब्यूटी नेचर की भी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा घर वापस जाकर जो मेरी रिमेनिंग डे की रूटीन रही वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, पहले तो चलते हैं मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर के लिए, क्योंकि खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ना सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ एक लाइट सी एक्सरसाइज है, बल्कि ये एक तफरीह भी है जिससे इंसान सारा दिन एक्टिव रहता है। बल्कि इसके साथ साथ ये बहुत सी बीमारियों से भी बचाती है, क्योंकि इतना अर्ली ना हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। उसका अपना एक अलग ही मज़ा है। और फिर अगर इस सारी वॉक के दौरान आपके साथ कंपनी अच्छी होना तो फिर उस वॉक का मज़ा तो डबल हो जाता है। अच्छा, आई बिलीव कि अगर आप सिर्फ वॉक को ही अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना तो फिर आपको डाइटिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती। और फिर जब आपको वॉक के साथ साथ नेचर की खूबसूरती भी देखने को मिल रही हो ना, तो सिर्फ आपका माइंड ही पुरस्कून नहीं होता, बल्कि ये वॉक फिर आपके लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, आपकी स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए। और वैसे भी आजकल लाइफ में ना सबकी ही लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है। इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्चुअली ये हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है जो हम किसी भी सिचुएशन में फ़ील करने लगते हैं। ऐसी छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स पे हम लोग स्ट्रेस फील करने लगते हैं। अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें ना, तो स्ट्रेस में जाने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और अगर हम अनरियलिस्टिक थॉट्स पे काबू पा लेना तो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता कभी भी। अच्छा, कभी कभी स्ट्रेस फील करना या किसी बात पर परेशान होना तो नेचुरल सी बात है, पर इस सिचुएशन को ना परमानेंट अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है बल्कि ऐसा ही है कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि परेशान ना होता हो।
पर कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाने में बहुत माहिर होते हैं और वो किसी पे ज़ाहिर ही नहीं होने देते कि वो कब परेशान थे या कब खुश थे। जबकि कुछ लोग इसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को छुपा ही नहीं सकते, जिनको देख के फ़ौरन पता चल जाता है कि वो खुश हैं या डिप्रेस्ड हैं। अच्छा, अब हर परेशानी तो हर किसी से शेयर करने वाली भी नहीं होती। हाँ, शेयर करें ज़रूर, मगर इतना ज़हन में रख के कि आपका ना जो इम्प्रेशन है वो वीक नहीं होना चाहिए। सो इट्स माय ओपिनियन कि अपनी परेशानियों का ज़िक्र दूसरों से कम करना चाहिए। हाँ, अपनी परेशानियों को अपने रब के सामने ज़रूर रखो, उससे जी भर के तज़किरा करो, रिक्वेस्ट करो उससे, और वो सुनता भी है और ना सिर्फ सुनता है बल्कि उसका हल भी निकालता है। सो उसी से मदद मांगें। हमारी हर परेशानी और मुश्किल का हल सिर्फ़ और सिर्फ उसी के पास है बस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो नींद है ना, ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। और जब भी आप ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करें तो कोशिश करें कि कुछ देर के लिए सो जाएं, क्योंकि अल्लाह पाक की ये जो नेमत है ना नींद, ये हमारी परेशानी और दुख को कम करती है। और इसके अलावा रोना भी अल्लाह पाक की एक नेमत है, क्योंकि जब आप तकलीफ़ या गम की हालत में रोते हैं तो उससे आपका दुख या तकलीफ़ कुछ हद तक कम ज़रूर हो जाती है, क्योंकि रोना भी एक कैथारसिस है। पर याद रखें कि रोना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह पाक के सामने है, किसी इंसान के आगे तो हरगिज़ भी नहीं। हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके लिए आप फ़ील करते हैं कि वो आपके साथ एक्चुअल में सिंसियर है, तो फिर उसके सामने अपनी फ़ीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हैं। और इस तरह शेयर करने से भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि जो परेशानियाँ होती हैं ना, वो आई थिंक कि शेयर करने से कम होती हैं। और कोशिश करें कि अपने पार्टनर को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं और आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कदर करें, और फिर शेयर भी करें अपनी बातों को एक दूसरे से। अपनी आपस में ही बॉन्डिंग को इतना मजबूत कर लें कि आप हर बात एक दूसरे से शेयर कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली ना, आजकल रिलेशनशिप्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, बिकॉज़ आई थिंक कि हम में ना पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है। सो एक दूसरे को बर्दाश्त करें और जो जैसा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करें। कोई किसी की खातिर फुली चेंज तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम भी तो अपने आप को किसी की खातिर चेंज नहीं कर सकते ना भाई। पर फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि मुझे ना हाइट से मींस ऊंचाई से बहुत ज़्यादा खौफ आता है। यहाँ शकील ने कहा कि चलो आओ ऊपर से जाकर व्यू करते हैं, जबकि मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं थी, क्योंकि मैं इस तरह वाली स्टेयर्स तो चढ़ ही नहीं सकती, इतनी खौफज़दा हो जाती हूँ। बट उनके इंसिस्ट करने पे जब मैं एक बार ऊपर चढ़ गई तो रियली फिर इतना भी खौफज़दा करने वाला ये काम नहीं था। और ये जो फ्लावर्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, यकीन करें घर वापस आकर शावर लेने के बाद भी मेरे हाथों में से इनकी खुशबू नहीं गई थी। सो आज के दिन का स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश कर देने वाला था। और अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम है, पर सूरज देखें अभी से कितना रोशन है और अच्छी खासी गर्मी भी होना स्टार्ट हो गई है। और मैं शकील से कह रही थी कि चलें वापस चलते हैं। और फिर चूँकि संडे को नींद भी पूरी करनी होती है, क्योंकि पूरा वीक तो जॉब करने वालों की नींद ही पूरी नहीं होती। सो इस टाइम घर आकर फ्रेश होकर तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, जहाँ मैं बनाने लगी हूँ कड़ी चावल, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक मीडियम साइज़ की प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया है, और फिर ब्लेंडर में 2 छोटे टमाटर, कुछ हरी मिर्चें और फ्राई की हुई प्याज को डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और प्याज फ्राई करके निकालने के बाद उसी ऑयल में मैंने डाल दिया था 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे अच्छा सा ब्राउन करके तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था ब्लेंड किया हुआ पेस्ट। और फिर इसमें सारे मसाले ऐड करके उसको मैंने अच्छा सा भून लिया था। और इसी दौरान जब तक मसाला रेडी होता है तो मैंने यहाँ पर 2 केजी दही को फेंट कर अच्छे से उसमें पानी मिक्स कर लिया है, ताकि उसकी लस्सी बन जाए।
और फिर लस्सी को स्ट्रेन भी कर लिया था। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप बेसन, और जिसमें मैं तकरीबन 1 जग लस्सी जो है वो इस बेसन में मिक्स कर ली है। तो देखिए यहाँ पर मसाला भी भूनकर रेडी हो गया है, क्योंकि इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो पहले मैं इस मसाले में शामिल कर दूंगी लस्सी, और बेसन वाली जो लस्सी थी वो भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने कुछ पकौड़ों की तैयारी के लिए आलू, बैंगन और पालक वगैरह काट के रखे हुए हैं। और यहाँ मैं करने लगी हूँ पकौड़ों की तैयारी, जिसके लिए कि मैंने बेसन और मसाले मिक्स कर लिए हैं, वेजिटेबल्स भी काट ली हैं, और कुछ वेजिटेबल्स आलू और बैंगन मैंने काटे हैं फ्राई करके देने के लिए सबको, जिसके मैं कड़ी में तो हरगिज़ पकौड़े नहीं डालूँगी, जस्ट खाएंगे ये लोग। और इसके साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम रख दिया था, क्योंकि दूसरे चूल्हे पे मेरी कड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी थी। देखें थिकनेस भी ठीक है इसकी, और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इट मीन्स कि ये रेडी है अब। तो अब मैं इसमें पकौड़े फ्राई करके डाल दूँगी। पर कड़ी के पकौड़ों की बारी तो हमेशा की तरह आएगी बाद में, क्योंकि पहले यहाँ पर बनेंगे सबके खाने के लिए पकौड़े, और वो मैं कर रही थी फ्राई इन लोगों के लिए। आलू और बैंगन बेसन में डिप करके। मैं तो बिल्कुल भी तली हुई चीज़ें नहीं खाती, मगर हमारे घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो खैर इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिए थे कड़ी के लिए भी पकौड़े बनाने, और फिर मैं साथ साथ ही फ्राई करके कड़ी में डालती जा रही थी। अच्छा, कड़ी बनने में तो इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से बन जाती है। बस जो पकौड़ों वाला प्रोसेस है ना, वो ही टाइम टेकिंग होता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि सबके फरमाइशी पकौड़े भी साथ ही बनना शुरू हो जाते हैं। और बहरहाल एक लंबी मेहनत के बाद अब ऑलमोस्ट कड़ी रेडी हो चुकी थी, बस पकौड़े ही डालना बाकी थे, जो कि तकरीबन बन चुके हैं। और यकीन करें बहुत टेस्टी बनी थी, और सब ने बहुत शौक़ से खाई। और ये जो आपको इतनी सारी नज़र आ रही है, आप यकीन करें मेरे पास सिर्फ एक डोंगा बचा था, बाकी सब इधर उधर सब में बांट दी। और इसके बाद कड़ी बनाने के बाद मैंने राइस बना लिए थे, और फिर सब ने मिलके खाना खाया। और इसके बाद खाने के बाद अब सब इंजॉय करने लगे थे आइसक्रीम, क्योंकि खाने का मज़ा आई थिंक कि गर्मियों में उस वक्त तक पूरा ही नहीं होता जब तक कि खाने के बाद आइसक्रीम ना मिले। सो हम करने लगे हैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय। पर आप लोग जाने से पहले मस्ट मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना हरगिज़ भी मत भूलना। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।